सबसे पहले मैं दादा भाई अशोक कुमार लोधी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ और उनका मार्गदर्शन जो समाज के लिए मिला है वो हमेशा स्मृति पटल पर रहेगा। जैसा कि हम बहुत सारे लोग मंच साझा करने वाले लोग हैं, सामाजिक मंच, राजनीतिक मंच, और उसमें चली आ रही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम लोग हमेशा संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे बीच में जैसे ओम प्रकाश जी हैं, सामाजिक लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, योगेश जी हैं, अपनी कविता के माध्यम से रंजीत जी हैं, बहुत अमरनाथ जी हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मंच साझा करके हमेशा समय समय पर अपने समाज को आगे ले जाने, शिक्षित करने और समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उनको तोड़ने का हम संकल्प लेते हैं। तो आज बड़ा सुकून मिल रहा है हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को कि हम जो मंच से बोलते हैं वो कुछ कर पाए हैं, और दादा भाई की इच्छा के अनुसार जैसा कि वो हमेशा सिखाते रहे, तो आज उस कार्यक्रम को हम व्यवहार रूप में आपके सामने दिख रहा है। वो तो ऐसा करने के लिए समाज में हिम्मत वाले लोगों की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ बहुत से जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, वो भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं समाज की निंदा से, डर से कि समाज क्या कहेगा। अरे हम समाज की कुरीतियों को अगर तोड़ने का संकल्प लेते हैं और समाज को एक नई दिशा में चलाने का प्रयास अगर करते हैं तो फिर इसमें निंदा से डरने की क्या जरूरत है। हम कोई गलत काम तो करने नहीं जा रहे, हम उनकी कुरीतियों को तोड़ रहे हैं जो समाज में लंबे समय से, लंबे अरसे से कुछ लोगों को द्वारा फैलाई गई और हमको उससे नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं है। आज जो हो रहा है ये बहुत हिम्मत का काम है, और मैं उसमें जो भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे योगेश योगी जी हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे डॉक्टर कुशवाहा जी हों, रंजीत जी हों और अमरनाथ जी, गुड्डू सहित जितने परिवार के लोग हैं जो सहमति उन्होंने दी इस कार्यक्रम के लिए, और हम उसको कर पा रहे हैं, तो एक हिम्मत का काम है, और हिम्मत का काम सब लोग नहीं कर पाते। तो मैं तो इनका आभार प्रकट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और जब एक बड़े घराने से एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो फिर नीचे की ओर जो समाज है वो फिर निडर हो जाता है, वो समाज की निंदा से नहीं डरता, क्योंकि वो फिर उदाहरण देता है कि बड़े घराने में और मुखिया के व्यवहार के यहाँ, बड़े राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ, बड़े सामाजिक व्यक्ति के यहाँ ऐसा कार्यक्रम हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम को करूँ। उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, समाज का मनोबल बढ़ जाता है। तो हमें तो आज बहुत सुकून मिल रहा है। और जहाँ तक दादा भाई के बारे में दो शब्द कहने की बात आई है, तो मैं तो उनके सानिध्य में कम से कम 30-35 साल से रहा हूँ। हमेशा उनके बीच में राजनीतिक, सामाजिक चर्चाएं भी होती रही हैं, और मैं उनके अंदर जो एक बात देखी हमेशा कि वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे हों, समाज की बात किए हों, लेकिन वो सामंतवाद के बहुत प्रखर भी होते। वो सामंतवाद उनको स्वीकार नहीं, चाहे वो समाज का सामंतवाद हो, चाहे वो बड़े लोगों का, राजा महाराजाओं को, उनको ये पसंद नहीं था। और उनकी ये बात हम लोगों को भी पसंद आई, हम लोग भी उसको स्वीकार किए और उसको आगे बढ़ाने का हम तो आश्वासन देते हैं दादा भाई कि हम सारे लोग मिलकर, जितने सहयोगी हमारे साथी हैं, जितने समाज के लोग बैठे हैं, सारे लोग मिलकर जो आपका संदेश है समाज की कुरीतियों को हटाना है,
सामंतवाद का विरोध करना है और समाज के लोगों को एक साथ मिलकर शिक्षित बन के संगठित होके और आगे संघर्ष करना है, आगे की लड़ाई को लड़ना है। ये हम आश्वासन देते हैं दादा भाई को, ये हम लोग करेंगे, हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से आपके सपनों को साकार करने का हम प्रयास करेंगे। तो स्मृतियां तो बहुत हैं, उनके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बार मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। जब ये नागौर में रहते थे तो 10-11 बज गए हमको बैठे सामाजिक चर्चा में। तो जब हम लोग जाने लगे उस समय टीआई मंसूरी हुआ करते थे, वो गश्त के बारे में ज्यादा थोड़ा चर्चित थे, बहुत गश्त करते थे पूरा रात। तो 11 बजे जैसे हम जाने को हम लोग तैयार हुए थे 4 लोग बाहर, तो दादा भाई छोड़ने आए बाहर। तो टीआई ने गाड़ी रोक कर कहा, कौन हो रे तुम लोग? ऐसा उसने बोला जब, तो दादा भाई ने कहा कि सुनो, टीआई तुम थाने के होगे, अपराधियों के लिए होगे, लेकिन ये मेरा घर है और मैं घर के अपने दरवाजे अपने साथियों के साथ खड़ा, ऐसा आप नहीं हो सकते। इसलिए कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन स्वाभिमान के खिलाफ मैं एक बोल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन मैं गली कूचे मिलूंगा, चौराहे में मिलूंगा और 12-1 बजे रात कहीं और जगह मिलूंगा, तब अपनी टीआई उठाना। उनके चुनाव के दरमियान का भी वाकया मुझे याद है। जब वो जनपद सदस्य का चुनाव जीते थे, अध्यक्ष का एक वोट से चुनाव हार गए थे, कुछ अपने लोगों के ही कारण, वो भी वाकया याद है। अब मैं वो चेहरा से चल के नीचा का रहने वाला हूँ, मैं अब तो सिर्फ हूँ नागौर में। तो मैं वहाँ से आकर भी यहाँ राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में, पन्ना में, दमोह में, खता में, छतरपुर में, कई जगह में जाके अपनी सामाजिक गतिविधियों को चलाता था। उस समय उस दरमियान चुनाव में हम चाहते थे कि यहाँ जनपद अध्यक्ष अपने विमला देवी जी जो पत्नी है वो बने, उनके लिए लॉबिंग भी किया, लेकिन अपने कुछ लोगों ने धोखा बीच में दिया और वो नहीं हो पाया, एक वोट से हार गए। तो सभी जगह उनकी भागीदारी रहती थी, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक रूप से समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी जो उनकी मनोकामनाएं थी और जो सारे उनके सपने थे, तो हम आज संकल्प लेते हैं, पुनः दोहराते हैं और आप जहाँ भी हो आपको आश्वासन भी देते हैं कि हम सारे समाज के लोग मिलते, जितने भी जागरूक साथी हमारे मंच साझा करने वाले लोग हैं, वो सब आपके काम को आगे बढ़ाइए। मैं आपको एक बार सभी लोगों को, सहयोगी को धन्यवाद देते हुए कि आपने साहसिक कार्य की शुरुआत की है, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ में एक बार दादा भाई को पुनः सत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि, अपनी सुमन, अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद और जय राधा। धन्यवाद सम्मानित सर हरिहर पटेल जी। मैं नए